सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे पास एक बहन का कमेंट आया था कि जीएस के लिए कोई स्ट्रेटजी बता दो। तो ये वीडियो उनके लिए तो हेल्पफुल होगी ही, साथ ही ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो जैसे कि अभी पीक पॉइंट चल रहा है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, बच्चों को तो ये लग रहा है कि अब तो हमारा बस 2 ही महीने बचे हैं या फिर ऐसे। तो ऐसे टाइम पर आकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है माइंड में, और जी के जीएस का तो सच में किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो मैं इसमें आप लोगों के लिए आपको एक दिशा निर्देश है कि ये आपके लिए गाइडेंस है, और आप लोग कैसे अपना बेटर कर सकते हैं स्कोर। जिसका अभी तक नहीं कुछ भी नहीं हुआ है या फिर जिसका थोड़ा बहुत भी हो गया है, तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगी कि आप ये जो भी मैं टॉपिक्स आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप नोट करते चलना और ये तो आप कर ही लेना, है ना। तो मतलब ये आपको करके जाने ही जाने हैं, चाहे आप कोई टॉपिक्स करके जाएँ या ना जाएँ, लेकिन आप इनको कर लेना। तो सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे दिख रहा है सामने स्क्रीन पर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें प्राचीन भारत से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि प्राचीन भारत से हमें बौद्ध धर्म आप एक बार जरूर देख कर जाना। आप अपना नोट कर सकते हैं अपना कॉपी में। तो बौद्ध धर्म, दूसरा नंबर पे आपका जैन धर्म आप देख कर जाना, सिंधु घाटी सभ्यता और महाजनपद का उदय। ठीक है, जैसे कि जनपदों की राजधानी आपको देखनी है, और आप लोग चाहें तो इसे बहुत अच्छे से डीपली भी पढ़ सकते हैं या फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि मध्य भारत से क्या क्या आता है। तो मध्य भारत से हमारे आते हैं मुगल काल, हम पढ़ के जाएंगे अच्छे से। उसके बाद सल्तनत काल आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो देखे गए हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं जो ये आप लोगों को बता रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करके ही बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दे रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, वहाँ से मैंने एक एक टॉपिक को देखा, उसके बाद देखा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपके सामने फिर ये वाली वीडियो आपको बता रही हूँ। तो फिर आधुनिक भारत की बात कर लेते हैं। तो आधुनिक भारत से 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपत्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन, जितने भी ये आंदोलन हुए थे, तो उन सबको आपके उनकी डेट याद करनी है, उनके ईयर जरूर याद करना है, क्योंकि ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो थर्ड आपका ये हो गया। फिर फोर्थ है आप लोगों का अंग्रेजी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं आपको देखकर जानी है। गांधी युग को आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि गांधी युग से भी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और ये जो मैं सारा आपको बता रही हूँ, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनिंदा टॉपिक्स को लेकर आई हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करके तब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। फिर है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भारत के पड़ोसी देश और भारत के राज्यों से जो सीमाएं होती हैं, कि कितनी कौन सी सीमा किससे लग रही है, कौन सी सीमा किससे लग रही है, सीमा साझा करने वाली जो जानकारी है वो भी आपको देखकर जानी है। और प्रमुख दर्रे, जैसे कि नाथुला पास हो गया, इस तरीके से जो ये हमारे प्रमुख दर्रे हैं, ये हमारी जो नदियां हैं, कौन सी नदी और हमारे जो प्रमुख बांध हैं, कौन सी नदी कहाँ पर है, किस राज्य में है, और बांध कौन सी नदी के किनारे है। इस तरीके से प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, ये हम ज्योग्राफी में देखकर जाएंगे। और सौरमंडल में आपको ये सब देखकर जाना है, और सौरमंडल देखकर जाना है। सौरमंडल को ऐसे कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा आप डीप घुस जाओ इसमें, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए सौरमंडल से रिलेटेड। पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 कभी ये 4 हो जाते हैं, कभी 5 कभी 6, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम भारतीय संविधान के विकास को संक्षिप्त में देखना है, मतलब हमें भारतीय संविधान का विकास देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम एक तो जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट होता है 1773 में जो हुआ था उसको देखना है, उसके मेन पॉइंट्स। और पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका 1784 में हुआ था उसको देखना है। आपके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 1 से 51 तक आर्टिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आपके वो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सब के बारे में बताया गया हो, इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया हो। इस तरह के ये जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, ये आपको देखकर जाने हैं। और आप एक बार अपना सारे ही आर्टिकल्स पढ़कर चले जाना, मतलब जो आपको अभी तक इंपॉर्टेंट लग रहा है वो। मेरे हिसाब से 1 से 51 तक तो आपको पढ़ के जाने ही है, लेकिन आप एक बार सारे ही आर्टिकल्स देख लेना। फिर उसके बाद ये मूल अधिकार आपको देखने हैं, ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आता है, महत्वपूर्ण संशोधन। उसके बाद आपका आता है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। उसके बाद हाईकोर्ट देखना है आपको, हाईकोर्ट के बारे में सारी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट देखना है। फिर अनुसूचियाँ आती हैं आपकी, 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले 8 थी अब 12 हो गई हैं। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो 8 अनुसूची देखनी है, फिर 4 और ऐड हुई हैं, 12 हो चुकी हैं। तो फिर 12 की 12 आपको अनुसूची देखनी है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मैंने पहले ही आपको बता दिया, आर्टिकल्स भी देख लेना, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में भी आपको देख लेना है। 1 से 22 भाग आपको पढ़ के जाने हैं कि इनमें क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको पॉलिटी में पढ़ के जानी है। अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में आप लोगों को बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या आपको पढ़ के जाना है, तो विटामिन देख लेना आप, और ह्यूमन डिसीज़, ठीक है, पाचन तंत्र हो गया आपका, और विषाणु जीवाणु से होने वाले रोग, मतलब डिसीज़ हैं ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे वायरस हो गया और फंजाई हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है कि इनसे कौन वायरस किससे होता है, और फंजाई इस तरह से विषाणु जीवाणु से जितने भी होने वाले रोग हैं वो आपको देख कर जाने हैं, ठीक है। आपको ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक क्लास ढूंढो बहुत बड़ी सी ढूंढ ली, नहीं, शॉर्ट टॉपिक्स भी इनके आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यूट्यूब पर। बाकी केमिस्ट्री में आपका केमिकल फॉर्मूले एंड देयर नेम्स। तो केमिकल फॉर्मूला हो गया कोई, जैसे
केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारा, जैसे CO2 हो गया, CO2 क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि CO2 को ही याद करना है। तो और इसके ऐसे नाम हो गया। फिर उसके बाद जैसे वॉशिंग सोडा का जो नाम होता है, वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लिया और उसका नाम देख लिया। इस तरह से आपकी केमिस्ट्री हो जाती है। तो केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको बोला कि वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा को इंग्लिश में जैसे सॉरी उसका जो केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का, वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, जैसे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया हमारा Na2CO3.10H2O, इस तरह से। तो इस तरीके से आपको उसका फॉर्मूला भी याद करना है और वॉशिंग सोडा का इस तरह के केमिकल नेम भी याद करनी है। तो केमिस्ट्री में तो आपका इतना हो जाता है। फिजिक्स है आपका जैसे कि लाइट, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लिखा है ना यहाँ पे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड देख लो और प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट और SI यूनिट। तो फिजिक्स में हमारा इतना हो जाता है। और वैसे ये साइंस को तो सब हम बाद में ही देखते हैं, मतलब हम क्या सभी देखते हैं साइंस को बाद में, जहाँ पर साइंस का वेटेज कम होता है वहाँ सब साइंस को बाद में देखते हैं। तो अब साइंस से बाद में हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और वेटेज मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऊपर नीचे हो जाता है। पहला इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, ये जो डेज है ना, कि जैसे आपका हो गया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, इस तरीके से 5 जून आई थिंक। और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस तरीके से। लोक नृत्य आपको देखने हैं। और इसमें कंट्री कैपिटल और करेंसी, ये आपको जरूर देखनी है। मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ देखनी है। कंट्री कैपिटल करेंसी से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। प्रमुख त्योहार आपको देखने हैं, जो फेस्टिवल्स हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से भी सवाल आता ही आता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया। कंट्री में जैसे कि आपको बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो इस तरीके से इंडिया का देख लिया आपने, इंडोनेशिया का देख लिया, और मालदीव्स की माले हो गई, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, इनकी कंट्री कैपिटल और इनकी करेंसी भी। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और उसकी जो करेंसी है वो टका है, इस तरीके से। अब इकोनॉमिक्स में आ जाता है आपका। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या देखना है, इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना देख कर ही जानी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका GST हो गया, बैंकिंग से संबंधित आपका जितना भी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और RBI बैंक के बारे में डिटेल में पढ़कर चले जाना, कि RBI के ऊपर चाहे एक क्लास देख लेना आप, इनफ है। फिर आपको GDP देखना है, सेंसस 2011 मतलब 2011 की जनगणना देखनी है आपको। और रिवॉल्यूशन में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, वाइट रिवॉल्यूशन हो गया, कि कब हुआ, इस तरीके से। और किसका संबंध किससे है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, इस तरह की आपको ये इकोनॉमिक्स का भी देखकर जाना है। फिर उसके बाद अब बात आती है यूपी जीके की। तो यूपी जीके में देखिए, यूपी जीके में आपको देखना है एक जिला एक उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी की प्रमुख नदियां देखनी है, डैम देखने हैं, बर्ड सेंचुरी देखना है। और जैसे कि रामसर साइट्स अब 98 हो गई हैं शायद से, तो रामसर साइट्स देख लेनी है आपको। और लोक नृत्य देखना है यूपी का, और यूपी का भूगोल देखना है आपको। फेयर्स मतलब मेले, यूपी के मेले जितने भी हैं देख लेने हैं। और राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पक्षी और पेड़ फूल, इस तरह की चीज़ें भी आपको यूपी जीके में देखनी है। देखनी नहीं है मतलब पढ़नी है ये सारी आपको, ठीक है, याद होनी चाहिए ये आपको। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। तो देखो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि करंट अफेयर्स आप डेली डेली पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स में आपको बताऊँ तो 2 चीज़ें हैं ऐसी कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो। एक तो RWA वाले सर हैं, वो PDF भी प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरी, मतलब एक ई बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं RWA वाले सर और करंट अफेयर्स के लिए, एंड कुमार गौरव सर। और मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं अपना जो RWA से ही पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स को, तो और मंथली पढ़ूंगी मैं। अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है सही बताऊँ तो मैं मंथली पढ़ूंगी। और ऐसा है कि मंथली को एक बार में ही देख लूँगी, तो मैं वहाँ से ही करंट अफेयर्स अपनी करूँगी। बाकी मैंने 2 टीचर्स आपको इसलिए बताए हैं, यदि आपको RWA वाले सर का नहीं समझ आता है तो आप कुमार गौरव सर से भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों को एंड में मैं बता दूँ कि आपको ये पढ़ना कैसे है, ठीक है। देखो जैसे आप अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चाहिए कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो मैं प्रैक्टिस, और आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना, फिर उसका एक बार रिवीजन करना। जो भी चीज़ आपने पढ़ लिया उसका एक बार रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया फिर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बार अपना रिवीजन करना है जो आपने पहले पढ़ा है। उसके बाद जैसे ही आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको GS का प्रैक्टिस सेट देखना है, ठीक है। देखना मतलब समझना है अच्छे से, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। अब आप वो प्रैक्टिस सेट कहीं से भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवीन सर का RWA पर प्रैक्टिस सेट हैं जो उन्होंने री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए थे। तो उन सेट्स के भी आप नोट्स बना लेना, ताकि जब आप उन सेट को करोगे और उनका फिर रिवीजन करने की बारी आएगी तो आप अपने नोट्स से कर सकते हो, आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बुक्स का अगर मैं बताऊँ तो सबसे अच्छी तो लूसेंट है, लेकिन अब टाइम कम है तो लूसेंट नहीं पढ़ पाओगे। तो एक मोटा मोटा तौर पर या फिर गहनता से भी अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा डीप जाना है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं भी जाना है तो RWA वालों की येलो बुक बेस्ट है। तो आप लोग येलो बुक के साथ भी जा सकते हैं। एंड दूसरे टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बता भी चुकी हूं, कुमार गौरव सर से भी आप पढ़ सकते हैं। कुमार गौरव सर भी GS अच्छी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सिर्फ RWA से ही, नवीन सर से मैं GS पढ़ रही हूँ। मतलब अब नहीं, अब तो नवीन सर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी पुरानी वीडियोज़ हैं तो उनसे आप GS कर सकते हैं। किसी के पास बैच है तो वो अपना बैच से कर सकता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, GS प्रैक्टिस सेट आप वहीं से करना।
जहाँ से आपको मैं बता रही हूँ, नवीन सर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वहाँ से आप कर सकते हैं और नोट्स बनाकर करना। एक बार फिर से बोल रही हूँ कि नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोट्स बनाओगे तो एंड टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उन सबसे, क्योंकि आप डायरेक्ट अपना एक बार ऐसे 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 पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी में पढ़ लो या धीरे धीरे पढ़ लो, लेकिन आपका रिविजन अच्छा हो जाता है नोट्स से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, ठीक है। आप बताना आपको अगर किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगी। अगर मैं वहीं पे डाउट आपका क्लियर कर सकती हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगी।